क्या ट्रंप पर हुई फायरिंग ही बनी असली जीत की वजह? इस इलेक्शन में ट्रंप ने न सिर्फ काले गोरों का भेद मिटाया बल्कि मुस्लिम वोट बैंक को भी साधा। नवंबर 2024 को ट्रंप ने चुनाव जीतने के बाद फ्लोरिडा के वेस्ट पाम ब्रिज पर पहला भाषण दिया। Well, I want to thank you all very much. This is great. These are our friends. We have thousands of friends on this incredible movement. This was a movement like nobody's ever seen before. अमेरिका के इतिहास में रिपब्लिकन पार्टी की यह सबसे बड़ी जीत है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ट्रंप पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जो 4 साल के अंतराल पर दोबारा राष्ट्रपति बने हैं। अमेरिका में भी भारत की तरह 2 सदन होते हैं। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव भारत की लोकसभा की तरह होता है। इसके लिए हर 2 साल में चुनाव होता है। इस सदन में कुल 435 सदस्य होते हैं। सीनेट भारत की राज्यसभा की तरह होता है। इसमें हर राज्य से 2-2 सीनेटर चुने जाते हैं। सीनेट के कुल सदस्यों की संख्या 100 होती है। इनका कार्यकाल 6 साल के लिए होता है। सीनेट के सभी सीटों पर एक साथ चुनाव न होकर हर 2 साल पर कुछ सीटों पर चुनाव होता है। 13 जुलाई 2024 को पेंसिल्वेनिया के बटलर सिटी में रैली के दौरान AR स्टाइल 556 राइफल से ट्रंप पर गोली चलाई गई, जो उनके कान के बगल से निकल गई। अगर ट्रंप भाषण के दौरान अपना सिर ना हिलाते तो गोली सीधी सिर पर लगती। गोली चलने के बावजूद भी ट्रंप ने चुनावी रैली जारी रखा। अमेरिकी जनता को ट्रंप का यह निडर अंदाज बेहद पसंद आया। इस घटना के बाद पॉलिटिकल प्रोडक्शन प्लेटफॉर्म पॉलीमार्केट के मुताबिक ट्रंप का विनेबिलिटी 8% बढ़ गया, जो 70% ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया था। अमेरिका में राष्ट्रपति बनने के लिए 270 सीटों की जरूरत होती है। स्विंग स्टेट का रुख जिधर होता है वही राष्ट्रपति बनता है। स्विंग स्टेट में कुल 93 सीटें हैं। इनमें से सबसे ज्यादा पेंसिल्वेनिया में 19 सीटें हैं। ट्रंप ने इस स्टेट में कमला हैरिस को 3% की मात दी। ट्रंप को 51% और कमला को 48% वोट मिला। पेंसिल्वेनिया को जीते बिना व्हाइट हाउस तक नहीं पहुंचा जा सकता। इस चुनाव में एलन मस्क ने ट्रंप का खुलकर समर्थन किया और $1 मिलियन देने का ऐलान भी किया था। ट्रंप के चुनावी दावों ने वोटर्स को खूब लुभाया। अपने शपथ ग्रहण में पहले रूस, यूक्रेन और इजराइल के प्रधानमंत्री से बात कर युद्ध समाप्त करने का दावा किया। गैर कानूनी तरीके से आए लोगों को देश से बाहर निकालने का दावा किया। टिप्स पर लगने वाले टैक्स को फ्री करने का वादा किया। सोशल सिक्योरिटी से होने वाले इनकम को टैक्स फ्री रखने का वादा किया। रेसिज्म, रेस थ्योरी और ट्रांसजेंडर जैसे मुद्दों पर शिक्षा देने वाले स्कूलों की फेडरल फंडिंग बंद करने का वादा किया। अमेरिका में अश्वेत आबादी ज्यादातर डेमोक्रेटिक पार्टी को सपोर्ट करती है। डोनाल्ड ट्रंप की छवि भी अश्वेत विरोधी की ही रही है। हेनरी क्लिंटन ने ट्रंप को रेसिस्ट तक कह दिया था, लेकिन अब ये ट्रेंड बदला है। ट्रंप को इस बार पॉपुलर वोट्स ज्यादा मिले हैं। दरअसल इस चुनाव में ट्रंप का ब्लैक विरोधी छवि बदली है। मुस्लिम वोटर्स को भी अपनी तरफ करते देखा गया, जिसके लिए वो सितंबर में मिशिगन गए और वहां के मुस्लिम मेयर आमिर गालिब और बाकी मुस्लिम नेताओं से मुलाकात की। मिडिल ईस्ट और रूस यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध रुकवाने की बात कहकर ट्रंप ने नब्ज पकड़ ली। दरअसल ट्रंप ने अपने पूरे चुनाव प्रचार के दौरान चल रहे युद्ध को रोकने की बात बोलते रहे। इस जंग में अमेरिका, यूक्रेन और इजराइल को फाइनेंशियल सपोर्ट करते आ रहा है। अमेरिका की आम जनता दूसरे देशों के बीच चल रही लड़ाई में अमेरिका की भागीदारी को पैसों की बर्बादी मानती है। तो ऐसे में ट्रंप की युद्ध रुकवाने की बात चुनाव जीतने की एक बड़ी वजह रही। वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं।
If you like the video, so please do like, share and subscribe. Thank you.